चलिए ठीक है, ओके ओके। अच्छा, अब ये इसका जो है ना वो देखिए MySQL के बिल्कुल सामने कॉन्फ़िग के ऊपर जा रहा है, ठीक है। वो इन स्टेप्स को फॉलो करें। इसको बंद करें एक दफ़ा। ये देखिए वो MySQL वाले के आगे सामने जा रहे हैं कॉन्फ़िग। हाँ, उसके बाद जा रहा है वो my.in के अंदर, ठीक है। ओके कॉन्फ़िग, उसके बाद जा रहा है my.in। अब वो देखें कि वो इस कोड में क्या चेंजिंग करवा रहा है आपको। स्क्रॉल करें उसके अंदर, तो ये देखिए यूजिंग 3307, ठीक है। रिकमेंडेड यूजिंग शुड अवेलेबल my.in, वो चेंज करवा रहा है। अब ये देखिए इसका पोर्ट नंबर क्या आ रहा है इसके ऊपर। ये नोटपैड की जो फाइल है इसको बड़ा कर ले ज़रा साइज, रीडेबल हो जाए। यस, अब देखेंगे इसका पोर्ट नंबर कितना मेंशन है। कंट्रोल F करके पीछे फाइंड कर लें पोर्ट। ये देखें 3306, उधर उन्होंने क्या बताया 07। चेक करें जरा। हाँ, ये वाला अब ट्राई करें। इधर 07 करें। अब 3306 को सर्च करें, किसी और जगह पे है मेंशन। सर्च कर लें 3306 को। देखिए आपकी, हाँ अब मिल रहा है आपको किस किस जगह पे। ये सर चेंज कर दिया। हो, ठीक हो गया। अब ज़रा इसको अगेन जैम को बंद करें और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें। कोड को सेव कर दें कंट्रोल एस करके। कर लिया सर। हाँ जी, इसको जैम को बंद करें, ऑफ करके बंद कर दें, फिर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें। ये देखिए वो नीचे भी बता रहा है जैम अपाची ऑलरेडी यूजिंग। ऊपर है जरा, तो बिलू के अंदर उसने क्या लिखा हुआ है। इसी जैम के अंदर जैम एरर जिधर आ रहा है ना उसको स्क्रॉल करें जरा ऊपर। हाँ जी, जैसे आप जैम ओपन करें ना वो दिखा रहा है जैम अपाची इज ऑलरेडी रनिंग ऑन पोर्ट 80। अब इस वाले एरर को आप लेके जाए जरा, अपाची वाला भी इशू क्रिएट कर रहा है। चल लेकिन अपाचे वाला तो सही रन हो रहा है, MySQL नहीं रन हो रहा। अब तो इन दोनों का कम्बिनेशन भी होना चाहिए ना। कनेक्टिविटी तो दोनों की होगी ना पोर्ट्स की। ओके अपाची भी तो किसके साथ लिंक है, वो MySQL के साथ लिंक है ना। हमारा जो कोड रन हो रहा है, जैसे आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट तो चल रही है लेकिन वो एरर डेटाबेस का कनेक्शन जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो वो प्रॉब्लम जो है वो सारी बात है कि उस पोर्ट के साथ भी कनेक्टेड है। ओके हाँ, इसको ज़रा सर्च कर, जैम अपाची इज ऑलरेडी रनिंग ऑन पोर्ट 80। आज असल में जो ना हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों के इश्यूज आ रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम ना आज लेक्चर जो है ना सेशन इसी के ऊपर कर लें कि किस तरह इश्यूज रिजॉल्व करने और कौन कौन से इश्यूज आपको आए हैं। और कुछ फिर हम एलिमेंटर को देख लेंगे, हमारे पास टाइम हुआ तो हम थोड़ा एलिमेंटर डिस्कस कर लेंगे। ये देखिए, ये आपके पास आ रहा है अपाची फ्रेंड्स वालों में, यही ओपन कर लें। फिर कौन से वाला? ऊपर वाला कर लें, ये ऑलरेडी रनिंग ऑन। हाँ यस, 88 एंड 443। अभी आपको इधर पोर्ट जो है ना वो चेंज करवा देंगे। बस ये इतना ही। यस सर सिर्फ इतना ही कोई है। और आर्टिकल, कोई और आर्टिकल देखें। मैं भी इसका साथ अपने सिस्टम में सोल्यूशन देख।
आपको ये पाइथन वगैरह यूज़ कर रहे हैं? यस सर। और ये उसी की वजह से ये इशू क्रिएट हुआ है, क्योंकि वो भी सर्वर के ऊपर रन होता है। और दोनों इंस्टॉल भी सी ड्राइव के अंदर होंगे। क्या मतलब? मतलब दोनों सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल है ना, दोनों सॉफ्टवेयर, जी। जैम और जी। पाइथन बस। तो उस मेरे ख्याल में पाइथन तो आपका पहले भी चल रहा था, जी या वो आपने पहले दोबारा चल से रहा था। कुछ? ओके। अच्छा, वो जो आपने पहले वाला इशू निकाला था ना, स्टैक ओवरफ्लो के अंदर, उसके अंदर भी एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, बैक जाएं। हाँ, इसी को बैक करें इसको। इसकी जो फर्स्ट साइड थी ना, वो स्टैक ओवरफ्लो वाली, वो ओपन करें। बैक चले जाएं यहाँ से। हाँ, ये ऊपर वाली। इन्होंने भी नीचे स्टेप्स जो है ना उसके मेंशन किए हुए हैं, वो वाला मेथड ट्राई करेंगे। ये वाला। इस फोल्डर का नाम क्या है? और बैकअप वाले को कर दें डाटा। अब डाटे वाले जरा फोल्डर को ओपन, हाँ, इनको नहीं उठाना, ठीक है? परफॉर्मेंस स्कीमा और पीएचपी माई एडमिन। सारे को सिलेक्ट करें पहले, कंट्रोल ए करें और कंट्रोल का बटन प्रेस करके ना इसलिए ऐसे करें। तो यहाँ पे शुड आई रिप्लेस द फाइल डेस्टिनेशन और स्किप दीज? अब उधर आए जरा उसके ऊपर, जो आपका आर्टिकल था, कॉपी इनटू फोल्डर में स्टार्ट में इसका कर दें, रिप्लेस कर दें। अब जरा जैम को पहले ऑफ करें, सर्वर को। नहीं, सर्वर ऑफ करने, सर्वर तो चल रहे हैं ना उसके अभी भी। चलें कर दें।
स्टॉप करें पहले ऊपर वाला सर्वर। अभी भी मेरे ख्याल में रनिंग में। चलें करें स्टार्ट। नहीं इशू कर रहे हैं। लोग्स के बटन पे क्लिक करें, आगे टॉप थर्ड नंबर पे आ रहा है इसी के लिए। वो आगे स्टार्ट से आगे कॉन्फ़िगर लोग्स। लोग्स यस माइस्क्यूल एरर डॉट लॉग। लास्ट में ये बल्कि लास्ट में। अभी आपके पास वो पाइचाम ऑन है या ऑफ है सर्वर? सही पाइचाम इंस्टॉल्ड है, लेकिन उसको एज सर्वर पे सर्विस आप क्या पता कराते है पता क्या चीज़ है, वो भी पोर्ट यूज़ कर रहे हैं आपकी। कोई भी चीज़ आप सर्वर है ना, पाइचाम बेसिकली एक सर्वर है, तो वो खुद पोर्ट एक यूज़ कर रहा है। तो वो पोर्ट अब ये हुई है कि वो ऑलरेडी यूज़ में है पोर्ट। क्या तो फिर वो आपका जैसे जैम ऑफ था तो आपने पाइचाम यूज़ किया, उसने पोर्ट पे आ गया। अब ये इशू क्रिएट हुआ है इसका। अदरवाइज़ ये जो इशू आपको है ना, मतलब सर्वर ना चलना, ये पोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास कोई और ड्राइव है लैपटॉप के अंदर? नेट मतलब सी ड्राइव जैसे है सिस्टम के अंदर, सेकंड डी है। डी है। इसमें ज़रा आप जो है ना अपना जैन इंस्टॉल करके देखें। सेटअप पड़ा हुआ है सी के अंदर, रहने दें इसको, ना छेड़ें आप, जो है ना उसके अंदर इंस्टॉल करें। सिर्फ इसके दोबारा अंदर, इंस्टॉल करूँ? हाँ डी के अंदर इंस्टॉल करके ट्राई करें। ओके। आप इंस्टॉल करें तब तक मैं ये मेरा का चेक कर, ठीक है? जी। फिर बताइए। आप स्क्रीन ऑफ करें, मेरा ज़रा ऑन करें, अपनी स्क्रीन शेयर करें। अच्छा ईशा, आपका क्या इशू है? कितना हो गया आपका काम? सर मेरा जी। सर 4 लेक्चर तक हुआ भी है। ये क्रिएट सिर्फ रहती है और आपने ही करवानी है, आपने कहा था मैं करवा दूंगा। कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है? लेक्चर नंबर 4 तक। जी आपका इशू आ रहा है चाइल्ड थीम के अंदर। जी तो आपने रिकॉर्डिंग लेक्चर नहीं देखा? देखा सर कंप्लीट, लेकिन नहीं आ रही समझ। नहीं, उसमें अब मैं आपको स्टेप लास्ट से बता, नहीं आ रही। एक सेकंड स्टेप बता रहा हूँ मैं। आपने सबसे पहले प्लगइन इंस्टॉल किया, उस प्लगइन को टूल्स में जाके डैशबोर्ड में टूल्स का वर्ड है वहाँ से ओपन कर लिया। फिर आपने अपना थीम सेलेक्ट करके एनालाइज पे क्लिक किया। एनालाइज पे क्लिक करने के बाद आपके पास उसकी एक रिपोर्ट आएगी कि ये एलिजिबल है आपका चाइल्ड थीम क्रिएट करने के लिए। फिर आपने उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो चाइल्ड थीम उसका क्रिएट हो जाएगा। फिर वो पूछेगा कि चाइल्ड थीम का नेम क्या रखना, तो आपने डिफ़ॉल्ट नेम रख देना, कुछ नहीं छेड़ना। नीचे जाके क्रिएट नो का आई थिंक सो बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे, आपका चाइल्ड थीम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। देन आपने क्या करना है, अपीयरेंस में जाके थीम जो है वो आपने चाइल्ड को सिलेक्ट कर लेना है, बस इतना सा काम है। अभी मैं स्क्रीन शेयर करके अगेन आपको दिखा रहा हूँ, ये ज़रा चेक कर लेना, ओके? ओके
अगर ये नॉट फाउंड का आपके पास एरर डिस्प्ले हो तो इट्स मीन कि आपके लैपटॉप के अंदर वो फाइल अवेलेबल ही नहीं है जो मैंने सर्च की थी, क्योंकि मैंने सिक्योर के स्पेलिंग जो थे वो मिस्टेक थे, वो अवेलेबल ही नहीं था हमारे पास। आप लोगों के पास इसके अलावा कोई और एरर डिस्प्ले हुआ है लैपटॉप के ऊपर जो ड्यूरिंग वेबसाइट बनाते हुए? एक कभी कभी इशू आ रहा था कि वो जो मतलब टाइम था उस वो एक्सीड कर गया, टाइम लिमिट एक्सीड कर गया या फाइल साइज एक्सीड कर गया, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक एरर आ रहा था मोस्टली, मैं उसके लिए आपको एक कोड देता हूँ, वो आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के अंदर लगा लेना है। मैंने ये कोड ग्रुप के अंदर भी शेयर किया है और मैं भी आपको ऐड करके दिखाता हूँ कि ये कोड आपने कैसे यूज़ करना है। ये कोड आपने यहाँ से कॉपी कर लेना सेम, ठीक है। ये 6 लाइन का कोड है। अगर किसी के पास जैम के अंदर मोस्टली इशू आ रहा होता है, ठीक है, तो इस इशू से बचने के लिए आपने सिंपल अपनी वेबसाइट, जैसे मेरी सिक्योर टेक शॉप है, अभी मैं जिस पे काम कर रहा हूँ टेक शॉप, ठीक है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। इसके अंदर एक फाइल है HTSS, ठीक है, इसको आपने ओपन करना है और इफ़ मॉड्यूल के बाद और एंड वर्डप्रेस से पहले आपने वो जो 6 लाइन है वो पेस्ट कर देनी है, ठीक है। ये कोड क्या करेगा, अगर आप कोई हैवी थीम इसके अंदर अपलोड कर रहे हैं, कोई प्लगइन अपलोड कर रहे हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम एलिमेंटर प्रो अपलोड किया था, अगर इस तरह का आप कोई फाइल अपलोड करें तो ये आपको एरर डिस्प्ले करवाएगा डिफ़ॉल्ट पे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट की ये साइज़ इन्होंने आई थिंक 5 MB या समथिंग रखा हुआ है, इससे ज़्यादा आप फाइल अपलोड नहीं कर सकते साइज़। उसके लिए फिर हमने इसकी मेमोरी लिमिट, मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम भी इसका इंक्रीज़ कर दिया, इनपुट टाइम, मैक्स साइज़, मैक्स फाइल साइज़ 64 M कर दिया, ठीक है। तो ये जो कोड है ना वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपने सेव करके मतलब इसके अंदर पेस्ट करना है, फिर सेव कर देना और इसे फाइल को कट कर देना है। कोड मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिया है। अच्छा, ये वाली मेरी साइड है। अब कुछ का इशू आ रहा है, मेरा क्लास में, ठीक है, जैसे ये हेडरिंग में जाए कुछ की ये डिस्प्ले नहीं हो रही, उन्होंने टेम्पलेट इंपोर्ट किया लेकिन टेम्पलेट के अंदर ये मिसिंग आ रही है, ठीक है। अब इसको आप दोबारा कैसे लेके आ सकते हैं,
या सेम यही पेज आप एक और पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो ये डेमो, ये वाला डेमो कैसे लेके आ सकते हैं? अगर आप स्टार्टर टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, स्टार्टर टेम्पलेट के अंदर जितने भी डेमोस फ्री के अंदर अवेलेबल थे, आप उसका किसी भी पेज को इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर। सिर्फ आपके पास जो स्टार्टर टेम्पलेट होना वो कंपलसरी है। तो मैं आपको ज़रा यही पेज एक न्यू पेज पे क्रिएट करके दिखाता हूँ कि आपने यही पेज कैसे इंपोर्ट करना है। तो जैसे उनका हमारा का एक इशू आ रहा था कि उसका होम पेज जो है ना, ये हेडर इमेज ये डिस्प्ले नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ से सारी वेबसाइट जो है ना वो उसकी इंपोर्ट हो चुकी थी। ठीक है, वो इंटरनेट की वजह से ये देखें इसके अंदर प्रोडक्ट जो है वो सही डिस्प्ले नहीं हो रही, क्योंकि प्रोडक्ट की इमेजेस इसके अंदर सही इंपोर्ट नहीं हुई थी। इंपोर्ट का इशू आ रहा था क्योंकि इंपोर्ट जो होता है वो इंटरनेट के थ्रू होता है, तो इंटरनेट का अगर इशू हो तो वो आपकी सेक्शन के अंदर किसी को इशू क्रिएट कर सकता है। ये देखें इमेजेस मिसिंग है, अगर मैं यहाँ इमेजेस ऐड कर दूंगा तो मेरा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो मैं अभी एक न्यू पेज क्रिएट करता हूँ, डैशबोर्ड में जाएंगे। अब ये देखें डैशबोर्ड के अंदर इसके इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? जो मैंने अभी कोड पेस्ट किया है वो कोड एरर क्रिएट कर रहा है, इंटरनल सर्वर एरर। ये कोड आपको जो है HTSS फाइल है उसके अंदर इशू हुआ है, जिसकी वजह से ये एरर डिस्प्ले हो रहा है। तो अभी मैं जाऊंगा, सबसे पहले HTSS को ओपन करूंगा। इंटरनल सर्वर एरर जब आपके पास डिस्प्ले हो, ठीक है, तो आपने HTSS में चले जाना है। HTSS के अंदर ये जो फाइल मैंने 6 लाइन कोड पेस्ट किया था, मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। फाइल को करता हूँ सेव, बंद कर देता हूँ और वेबसाइट को कर लेता हूँ रिफ्रेश। ये जो मैंने 6 लाइन कोड ऐड किया था उसने हमारी वेबसाइट के अंदर एरर डिस्प्ले करवा दिया। मकसद था हमारा कि वो फाइल साइज़ जो है वो सेट हो जाए इसका, ठीक है। जो हम इश्यूज आ रहे थे या आएंगे उनको रिजॉल्व करना चाह रहे थे, लेकिन वो एरर जो है इसके साथ कंपेटिबल नहीं था, क्योंकि मेरा जो वर्डप्रेस का वर्जन मैंने जो जैम का यूज़ किया है उसके अंदर ऑलरेडी लिमिट जो है वो उन्होंने ज़्यादा रखी हुई है, तो वो कोड जो है कन्फ्लिक्ट हो रहा था इसके साथ, वो एरर डिस्प्ले करवा दिया उसने, ठीक है। अगर आपके पास इंटरनल सर्वर एरर आ जाए तो इंटरनल सर्वर आपका ये है, ठीक है। इस सर्वर के अंदर आपके पास एक फ़ाइल होती है HTSS, तो इट्स मीन कि ये आपकी फ़ाइल जो है ना वो एरर क्रिएट कर रही है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई और इशू आ जाता है, लाइक ये इसमें कुछ लाइन में मुझसे कोड रिमूव हो गया और ये फिर इशू कर रहा है, फिर इंटरनल सर्वर, ये देखिए इस कोड को मैंने यहाँ से कर दिया कट। इसको मैं सेव करके ज़रा वेबसाइट चलाता हूँ क्या रन होती है मेरी वेबसाइट। ये देखें फिर इंटरनल सर्वर एरर आ गया। अब मुझे ये भी नहीं पता कि HTSS में से कौन सी लाइन थी जो मेरे रिमूव करने से इशू क्रिएट हुआ है। तो मैं सिंपल गूगल पे जाऊँगा या चैट जीपीटी के अंदर चला जाऊँगा, उससे बोल दूंगा डिफ़ॉल्ट HTSS कोड। ये काम आप लाइव सर्वर के अंदर इशू आ रहा है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो सामने wordpress.org की साइड आ रही है, HTSS आ रही है, तो ये आपको HTSS का डिफ़ॉल्ट कोड दे देंगे। अगर मैं उसको रिमूव करके इस कोड को यूज़ करूँगा मेरी वेबसाइट फिर भी चल जाएगी। ये था ना मेरा डिफ़ॉल्ट, इसको मैं ज़रा कर लेता हूँ कॉपी। ये जो अभी मैंने डिफ़ॉल्ट उधर से कॉपी किया है इसको लगा के सेव किया मैंने, और अगर मैं वेबसाइट को रन करूँगा तो वो इशू जो है हमारा वो रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट HTSS का जो कोड है वो वेबसाइट के साथ कंपेटिबल है। ये देखें क्लियर। मतलब जब भी इंटरनल सर्वर एरर आ रहा हो तो आपने सबसे पहले अपनी HTSS की फ़ाइल को देखना है कि उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन हुई है, उसके अंदर क्या इशू क्रिएट हुआ है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद मैं बात कर रहा था कि हमें होम पेज चाहिए और हमने इंपोर्ट करना है जस्ट एक पेज। सेम ये पेज हमने इंपोर्ट करना है स्टार्टर टेम्पलेट से, क्योंकि हमें पता है कि ये स्टार्टर टेम्पलेट के ऊपर पेज पड़ा हुआ है। ये वेबसाइट जो टेम्पलेट है ये स्टार्टर टेम्पलेट का है, तो ये पेज हमने इंपोर्ट करना है। तो आपने सबसे पहले पेजेस में जाना है, ऐड न्यू पेज करना है। मेरा ये जो आपका इशू आ रहा था वो इस मेथड से रिजॉल्व हो जाएगा। वो असल में जो इंपोर्ट के अंदर वो पिक्चर हेडर मिस हो रहा है वो इंटरनेट की वजह से हो रहा है, क्योंकि इंटरनेट जब वो इंपोर्ट हो रही थी तो शायद उसके अंदर कोई एरर आया था तो वो स्किप कर दिया उसने, जिसकी वजह से वो एरर क्रिएट हुआ आपके पास। तो मैंने ऐड न्यू पेज किया, पेज का नाम मैं रख लेता हूँ होम पेज या डेमो, ये जो ठीक है होम पेज कर लेता हूँ, पब्लिश करता हूँ इसे।
दिस रिस्पॉन्स इज नॉट वैलिड जेसन रिस्पॉन्स, ये क्या इशू क्रिएट कर रहा है? इसको मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ क्योंकि आई थिंक सो जो मैंने पेजेस ऐड न्यू पेज, डेमो पेज, पब्लिश। अगेन ये इशू आ रहा है, पब्लिश फेल्ड, दिस रिस्पॉन्स इज नॉट अ वैलिड जेसन रीजन रिस्पॉन्स, ठीक है। अगेन मेरी वेबसाइट के अंदर एक इशू क्रिएट हुआ है, वो इशू क्यों क्रिएट हो रहा है हम इसको चेक कर लेते हैं। पब्लिश इट फेल्ड, सामने wordpress.org की फाइल है, इसको करता हूँ ओपन। इन्होंने यहाँ शायद इसका जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड किया होगा, जस्ट अपडेट योर परमालिंक सेटिंग इट्स वर्क फॉर मी। ये जो एरर हमें डिस्प्ले हो रहा है, पब्लिशिंग का इशू आ रहा है, ये परमालिंक सेट करने से इशू रिजॉल्व हो रहा है। परमालिंक आपका किधर से सेट होगा? डैशबोर्ड में जाएंगे, डैशबोर्ड के अंदर आपके पास सेटिंग आ रही है, सेटिंग के अंदर आपके पास आ रहा है परमालिंक्स, इस परमालिंक के अंदर आपने चले जाना है। परमालिंक के अंदर जिधर डे एंड नेम आ रहा है उधर आप कर लें पोस्ट नेम, ठीक है। पोस्ट नेम करने के बाद उसके बाद कुछ नहीं चेंज करना, सिंपल जाके आपने सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। इसको जरा मैं बंद कर देता हूँ, ये परमालिंक जो है ना वो सेव हो रहा है हमारा। तो आप मोस्टली जो वाइडली यूज़ हो रहा है वो ये पोस्ट नेम ही यूज़ हो रहा है, मतलब आपकी वेबसाइट का यूआरएल स्लैश और वो जो चीज़ आपने लिखनी, जैसे अभी होम लिख रहे थे तो होम आएगा स्लैश के साथ। पहले आना था कि डे एंड नेम के अंदर पहले ईयर आएगा, फिर डेट आएगी, मंथ आएगा, फिर वो जाके आपका नेम आएगा जो आपने रखना था, लाइक होम। तो वो यूआरएल इशू क्रिएट कर रहा था, तो हम अगेन करते हैं पेज ऐड न्यू और देखते हैं कि क्या अभी भी हमारे पास वो इशू आ रहा है जो हमारे पास अभी डिस्प्ले हुआ था। डेमो पेज, पब्लिश, ये देखें कि मेरे ख्याल में कि अब जो इशू है वो नहीं आ रहा, ये पब्लिश हो रहा है, देख लेते हैं। ये देखें पेज डेमो पेज इज़ नो लाइफ, मतलब वो जो इशू आ रहा था वो परमालिंक की वजह से आ रहा था। मेरा जो परमालिंक था वो इसका सेट नहीं था। वो सेट करने का मेथड, डैशबोर्ड में जाना है, सेटिंग में जाना है, सेटिंग के अंदर परमालिंक्स का है, परमालिंक को ओपन करना है। फिर आपने कस्टम स्ट्रक्चर को नहीं या पोस्ट नेम को सिलेक्ट कर लें, वो भी कस्टम स्ट्रक्चर मेरे ख्याल में आ गया लेकिन उसमें पोस्ट नेम ही मैंशन है। पोस्ट नेम को आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद सेव चेंजेस आपने कर देनी बस, और जो मेरे पेज था वो ऐड हो चुका है। अब ये पेज बन चुका है, अब मैं इसे करता हूँ एडिट विद एलिमेंटर। अब हम वो जो हमारा ब्रांड स्टोर वाला जो डेमो था उसका जस्ट हम होम पेज इसके ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे। ये कोई सेपरेट लेक्चर नहीं है, ये पुराना ही लेक्चर हम रिपीट कर रहे हैं। कुछ का इश्यूज आ रहा था बच्चों का, वो हम देख रहे थे। अभी वो एग्ज़ाम का इशू आपके पास जैसे आया था कि माई एसक्यूएल सर्वर उसका बंद हो गया, तो हम उसके लिए एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं कि हम ड्राइव चेंज करके देखें, क्योंकि सी के अंदर ही उनका पाईचार्म चल रहा है। और अच्छा, जैसे मैंने न्यू पेज क्रिएट किया तो आपके पास डिफ़ॉल्ट जो था जस्ट हेडर और फूटर आ रहे हैं, सेंटर में कुछ नहीं। तो आपने जाना है स्टार्टर टेम्पलेट का, क्योंकि अगर आपका एक्टिव है प्लगइन तो आपको स्टार्टर टेम्पलेट का ये आइकन मिल जाएगा यहाँ, इस पर क्लिक करना है आपने। आपको यहाँ से सारे डेमोज जो हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे जो फ्री और पेड में अवेलेबल है। तो हमारे पास क्योंकि इसका फ्री वर्जन ही अवेलेबल है, और फोर्थ नंबर पे आपके पास, फिफ्थ नंबर पे ब्रांड स्टोर आ रहा है फर्स्ट लाइन के अंदर, ठीक है। उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं उसे ओपन किया वो कह रहे हैं कि आपने इसका कौन सा पेज इंपोर्ट करना है, ठीक है। अभी हमने पेज के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो पेज ही हमें दिखाएगा कि आपने कौन सा पेज लगाना है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसका कंटेक्टस पेज बहुत अच्छा है, वेबसाइट हमने किसी और
थीम पे बना रहे हैं, किसी और टेम्पलेट पे बना रहे हैं, लेकिन कंटेक्टस का पेज इसका लगाना है, तो आप इसका कंटेक्टस का पेज इंपोर्ट करके इसको एडिट कर सकते हैं। अबाउट का चाहिए तो इसका अबाउट का ले लें, किसी और डेमो का अबाउट चाहिए वो उसका ले लें आप, वो आप पे डिपेंड करते हैं। तो होम में क्योंकि इसका चाहिए तो मैं इसको होम पेज पे ओपन कर लेता हूँ। ये थोड़ा टाइम लेगा, साथ ही ये आपको इंपोर्ट टेम्पलेट का जो बटन है इनेबल हो जाएगा। अब ये साइड लोड हो रही है और ये देखिए आपके पास इंपोर्ट टेम्पलेट का बटन जो है इनेबल हो गया। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा इंपोर्ट टेम्पलेट। कल जो है हमारा वो प्रॉपर लेक्चर होगा और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम परसों भी अपना एक लेक्चर कंप्लीट करें, क्योंकि इस वीक के अंदर हमने 3 लेक्चर जो है वो कंप्लीट करने हैं। तो आज का जो लेक्चर मिस हो रहा है वो इश्यूज़ की वजह से, वो हम सॉर्ट आउट कर लें। जिनका फिर भी कोई इशू है वो हम कल कर लेंगे। ये देखें ये सर पेज, कल होना है या थर्सडे को? नहीं कल लेक्चर होगा हमारा, आज लेक्चर मिसिंग है आपका। ये तो जस्ट हम पुरानी चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, इशू सॉल्व कर रहे हैं। ये देखें कंप्लीट जो पेज था वो यहाँ इंपोर्ट हो चुका है, तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा। अच्छा तेरी आप मुझे ये बताएं ज़रा, मैंने ये जो पेज अभी क्रिएट किया डेमो पेज, इसको होम पेज पे कैसे डिस्प्ले करवाऊंगा? स्टेप आपने बताने हैं मुझे, याद है? इस पेज को, जो डेमो पेज अभी मैंने क्रिएट किया है, इसको होम पे डिस्प्ले करवाना है, कैसे करवाएंगे? सर वो जो 3 लाइंस आ रही है वहां से, इधर से? नहीं दूसरी साइड पे जो 3 लाइंस आ रही हैं, फिर आई एम नॉट श्योर। मैं चले जाता हूँ यहाँ। अच्छा अब आपने मुझे गाइड करना है। ये मैं होम पेज इसका ओपन कर लिया जो डिफ़ॉल्ट इसका लगा हुआ था। अब आ गया मैं होम पेज। अब बताएं होम पेज की सेटिंग किधर पड़ी है? सर ऊपर जहाँ सिक्योर टेक शॉप लिखा है। असल में मैं आपको बता दूं कि जब आपने होम पेज चेंज करना है, ठीक है, या हेडर फुटर का काम करना है या विजेट्स का काम करना है, आपने सिंपली कस्टमाइज के अंदर जाना है। याद होगा कि wordpress.com के अंदर जब आपने होम पेज चेंज किया तो आप तब भी कस्टमाइज के अंदर गए थे। कस्टमाइज के अंदर आपको होम पेज की सेटिंग मिलेगी, ठीक है। अब जो पेज मैंने डेमो पेज है क्रिएट किया है, उसको होम पे डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने कस्टमाइज को ओपन किया, उसी में ऑप्शन आ रहा है होम पेज सेटिंग, ठीक है, ये सेकंड लास्ट पे। इसको मैंने ऑन किया, वो स्टैटिक पेज इसके अंदर ऑलरेडी एक होम का सिलेक्टेड है, तो इसके अंदर हम अपना जो डेमो पेज है वो डिस्प्ले करवा देंगे। ये आ रहा है डेमो पेज, ये आपने सेलेक्ट कर लेना और पब्लिश कर देना। इस तरह आप कोई भी पेज क्रिएट करके उसको होम पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। क्लियर? ये देखें पीछे वाला जो हेडर था हमारा, दूसरा सॉरी पेज था, उसके अंदर ये वाली इमेज हेडर में जा रही थी, लेकिन इसके अंदर नहीं है, इसका हेडर वाइट है। थोड़ा इसके अंदर चलें, ये चीज़ जो है ना सेपरेट मिल गई कि हमारा अभी हमें पता चल रहा है कि डेमो पेज के अंदर हमारा हेडर वाइट था, ठीक है। तो अब ये देखें डेमो पेज हमारा इंपोर्ट हो चुका है। क्लियर? अब वो होम पेज पे डिस्प्ले हो रहा है। मेरा आपका इशू रिजॉल्व हो चुका है, इस तरह कर लेंगे अब आप? यस सर, मैं ट्राई करूँगी। ओके गुड। और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। कोई भी क्वेश्चन हो अभी तक, या कोई भी वर्डप्रेस के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, एडवांस का कोई क्वेश्चन है, कोई भी पूछ लें। यस, है किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। देरी में आपका कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके। अच्छा, इस तरह के कल हम फिर लेक्चर अपना जो वो कंटिन्यू करेंगे, तो आप सब जो है ना वो फिर रेडी रहिएगा और अपने जो टास्क है ना आपने कल तक कंप्लीट करने हैं। तो ये तेरी मैं अवेलेबल हूँ, आप जो है ना वो इंस्टॉलेशन के बाद मुझे बताइएगा, फिर वो वाला इशू जो है ना वो आपका रिजॉल्व कर। ओके जी सर, मैं इंस्टॉल करके आपको बताती हूँ। ओके ओके, चलिए ठीक है क्लास, फिर जो है ना वो
इंशाल्लाह हम कल से फिर कंटिन्यू करते हैं। मेरा आपका लैपटॉप हो गया रिस्टार्ट? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। चलें ठीक है, वो उसको होने दे, वो मेरे ख्याल में अपडेट होगा। चलिए ठीक है, ओके, ओके। अल्लाह हाफिज़।